जय श्री राम दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने ये आयुष मंत्रालय द्वारा जो कोर्स चलाया जा रहा है VMS, उसके बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज लिया था, जिसमें हमने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने, किस किस ईयर में पढ़ने हैं, कब कब पढ़ने हैं, इसका बताया था। और 1.5 साल के 3 प्रॉफ होंगे इसमें, और 6 महीने की कॉलेज हॉस्पिटल से इंटर्नशिप होगी और 6 महीने की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। ये सारी जानकारी हमने पिछली वीडियोज में पढ़ी थी। अब मान लो अब तुमने कोर्स ले लिया, इसके बाद तुम आ गए हो अब कॉलेज में। तो कॉलेज में जाके तुम्हें सबसे पहले जो तुम्हारा ऑप्शन कोई तुम्हारे पास नहीं होता, तुम्हें सीधे पहुंचना पड़ेगा अपनी कॉलेज द्वारा। जैसे NCI हमने इस बार 2025 में जब एडमिशन लिए हैं 2025-26 के लिए, तो इसमें उन्होंने नोटिफिकेशन अक्टूबर में ही दे दिया था, 14 अक्टूबर को, जिसमें उन्होंने बता दिया था कि जो 2025 बैच होगा उसका करिकुलम किस हिसाब से चलेगा। एकेडमिक कैलेंडर जो होता है ना, वो जारी कर दिया था। इसमें आप देख सकते हैं कोर्स कमिशमेंट डेट जो है ना, 1 नवंबर 2025 से ये कोर्स शुरू हुआ है। 15 दिन का आपका ट्रांजिशनल करिकुलम चलता है, जिसमें आपको बेसिक इंट्रोडक्शन और ट्रांजिशनल करिकुलम में मैं आपको बताऊंगा क्या होता है इसमें। और इसके बाद टर्म टेस्ट होते हैं आपके 2 बार। एक बार यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होती हैं, जो रिजल्ट होता है ना वो आपको इसमें जो दूसरा सेशन जब चालू होता है ना प्रॉफ, उससे पहले ही इसमें निकल जाना चाहिए। इसका इन्होंने नोट भी दिया है। वेकेशन और एकेडमिक कैलेंडर जो है ना वो अपने हिसाब से बदल सकते हैं, लेकिन रिजल्ट का जो इन्होंने बताया है वो उससे पहले आ जाना चाहिए जब शुरू हो। 21 दिन की आपको हॉलीडे मिलती हैं एक प्राफ में, जिसमें से मोस्ट ऑफ द कॉलेज एक साथ दे सकते हैं, या फिर इसमें 2+1 2+1 ऐसा रेशियो रखते हैं। 2 हफ्ते की एक बार दे देते हैं, 1 हफ्ते की एक बार। ये समर वेकेशन या विंटर वेकेशन इस हिसाब से कर देते हैं। 21 दिन की आपकी छुट्टी होती हैं। 75% अटेंडेंस मैंडेटरी होती है सभी कॉलेज में, तो बेसिक सा रूल है। ये समर वेकेशन इसमें यही दिया जाता है, लेकिन वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज। कुछ कॉलेज में तो 1 मंथ की भी दे देते हैं, क्योंकि वहाँ पे 21 दिन किसी जब जो डेज जो वर्किंग डेज आते हैं ना किसी महीने में, वो 21 या 22 ही होते हैं। तो उस मंथ में पूरे महीने की छुट्टी हो जाती है, क्योंकि वर्किंग डेज 21 या 22 ही आ रहे होते हैं, बाकी अदर छुट्टियाँ होती हैं तो वो 1 महीने की छुट्टी हो जाती है। ऐसा कर देते हैं। अब सेकेंड टर्म टेस्ट क्या है, यह आपका जैसे मान लो अभी 1 नवंबर को शुरू हुआ है, 6 महीने बाद आपका टर्म टेस्ट होगा। तो नवंबर से अप्रैल में हो गया, इसका टाइम बताया गया है। इसमें आपको कोई प्रिपरेटरी लीव नहीं मिलती है, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। 5 दिन में आपको थ्योरी एग्ज़ाम देना होगा और 5 दिन में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना होगा। अक्टूबर में आपको सेकेंड टर्म टेस्ट फिर 6 महीने बाद होता है, इसमें भी कोई छुट्टी नहीं मिलती है। लेकिन जब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा तब आपको 15 दिन की छुट्टियां मिलेंगी। फर्स्ट एंड सेकेंड वीक वही 15 दिन की लगभग हो जाती हैं, छुट्टियां मिलती हैं। ऐसे ही आपका ये चलेगा। 6 मंथ बाद इसमें भी एग्ज़ाम होंगे। और इसमें पीरियोडिक असेसमेंट का एक रूल है। पीरियोडिक असेसमेंट होते हैं वो एक टर्म में 3 बार होते हैं, फिर सेकेंड टर्म में 3 टाइम्स, थर्ड टर्म में भी 3 टाइम्स। तो यूनिवर्सिटी में आप जाने से पहले 9 बार पीरियोडिक असेसमेंट और 2 बार टर्म टेस्ट देने होंगे, फिर आपका एक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा। ये एग्ज़ाम के ऊपर होता है।
एकेडमिक कैलेंडर आपका इसी प्रकार से बना हुआ है, रिजल्ट निकल जाएगा फिर 18 महीने। इसके बाद इंटर्नशिप आपकी 1 मई से इसमें जो नया बैच आएगा शुरू हो जाती है। उससे पहले ही मतलब मैंने बताया 1.5 साल का एक प्रॉफ, 1.5 साल का एक प्रॉफ, 1.5 साल का एक प्रॉफ, फिर 1 साल की इंटर्नशिप जिसमें 6+6 रहता है कॉलेज हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का। अब आपको इसमें पढ़ना क्या क्या होता है। एकेडमिक कैलेंडर जैसे आपने देख लिया है, ठीक है। अब आपको ट्रांजिशनल करिकुलम का जो बताया ना उसमें क्या होगा उसका भी इन्होंने बना के दिया, NCISM द्वारा बनाया हुआ ही है ये। J1 आपकी क्लास होगी इसमें आपको 4:50 था और 4:50 से 5 बजे तक माइंडफुलनेस जैसे दिया गया है ना। इसमें क्या है, एक्टिविटी क्या होगा, होवर्स क्या होगा, उसमें सब कुछ बताया गया है। इसमें लर्निंग फ्रॉम सीनियर्स का भी टॉपिक है, आस्क मी एनीथिंग Q&A विद सीनियर्स डाला जाता है ये, ठीक है। गूगल फॉर्म भी आता है इसमें, गूगल फॉर्म में आपको ये जो क्वेश्चंस है ना इसमें दिए गए हैं, ये सारा मतलब एकेडमिक कैलेंडर ये आपको एक एक क्लास आपकी लगेगी 15 दिन तक। इसी हिसाब से एक्टिविटी इसमें बताएंगी, वो एक्टिविटी आपकी 15 दिन तक होंगी जब आप J1 पे कॉलेज में जाएंगे। उसके बाद 1 to 15 डेज आपको ये एक्टिविटी करनी पड़ेंगी। इसके बाद आपका ये टेक्स्ट व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PMS, आयुर्वेदा का मतलब क्या है, ये सब चीज़ें आपको ये गूगल फॉर्म आपको दिया जाएगा, वो उसमें भर के आपको देना होगा। इसमें से आपको 8 टॉपिक चुनने होंगे, वो भी आपको DWH होगा, ग्रुप एक्टिविटी होगी, या फिर वो स्टेज फंक्शन भी इसमें करते हैं, वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगा। अब 15 दिन के बाद आपकी क्लासें शुरू होंगी, लेक्चर शुरू होंगे। उन लेक्चर्स में उनका भी हिसाब NCISM ने किया हुआ है, क्या पढ़ना है। तो जैसे ये पदार्थ विज्ञान है, अब पदार्थ विज्ञान में पेपर होंगे 2। देखो टीचिंग ओवर दिए गए हैं 230, इसमें से 90 थ्योरी के लिए और 140 नॉन लेक्चर ओवर्स होंगे। प्रैक्टिकल के लिए भी नॉन लेक्चर ओवर्स उसमें कंक्लूड होते हैं। पेपर फर्स्ट पेपर सेकेंड दोनों के लिए होंगे 45 ओवर और 70 ओवर्स का ये होगा। जो 2 पेपर होंगे 100 नंबर के होंगे, 200 नंबर का ये होगा। प्रैक्टिकल वाइवा होगा आपका, प्रैक्टिकल होगा 100 नंबर का, वाइवा होगा 100 नंबर का। इलेक्टिव आपको देने होते हैं। इलेक्टिव एग्ज़ाम जो हैं ये NCISM द्वारा कंडक्ट ही किए जाते हैं, ये आपको स्टूडेंट को खुद ही देने होते हैं और ये ऑनलाइन होता है। कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं, इलेक्टिव है तो आपको सब्जेक्ट्स जो हैं 3 सब्जेक्ट 9 इलेक्टिव देने होते हैं। फर्स्ट प्रॉफ में 3, सेकेंड में 3 और थर्ड प्रॉफ में 3 ये इलेक्टिव देने होते हैं। उन्हीं का 10+10 का जो है वो 30 नंबर यहाँ पे बनते हैं। ये इलेक्टिव इसमें पदार्थ विज्ञान में आता है। इंटरनल असेसमेंट का जो आपके 9 पीरियोडिक असेसमेंट, 2 टर्म टेस्ट, इन सब का नंबर जोड़ के जो मीन निकाला जाएगा वो 30 नंबर में किया जाएगा। तो 30 नंबर ये, 10 नंबर ये, 60 नंबर वाइवा के, 100 नंबर प्रैक्टिकल के मिला के 200 नंबर ये हो गए। पेपर फर्स्ट के 100 नंबर, पर सेकेंड के 100 नंबर, टोटल हो गए 400 नंबर। ये आपका हो गया पेपर। पढ़ना क्या क्या रहेगा, तो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं ना इसमें आयुर्वेद निरूपण रहेगा। टॉपिक पहला जो ये है चैप्टर 1, पेपर 1 का चैप्टर 1 आयुर्वेद निरूपण है, पदार्थ एंड दर्शन निरूपण है, द्रव्य विज्ञान, और इसके बाद ये गुण विज्ञान, गुण कर्म
सामान्य, विशेष, समवाय, इस हिसाब से, और अभाव ये रहेंगे। इसके जो नंबर हैं वो भी आपको दिए गए हैं यहाँ पे, कितने कितने नंबर का पूछा जाएगा इनसे। द्रव्य विज्ञान इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है क्योंकि इसमें आपको जो द्रव्य गुण पढ़ोगे तो पेपर फर्स्ट जो द्रव्य गुण का आएगा वो इसमें भरा पड़ा होगा, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय से। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट ये सब, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर वाला आता है इसमें पेपर फर्स्ट में जब आओगे ना उसमें। अब इतना तो इसमें पढ़ गया, कुछ बेसिक है, थोड़ा थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ोगे तो आएगा। इसकी वीडियोज मैं डालूंगा, आपको चैनल फॉलो करना पड़ेगा तो ये वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अगला आता है परीक्षा, आप्तोपदेश, प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, ये प्रमाण होते हैं। अनुमान, युक्ति, उपमान, कार्य कारण सिद्धांत होता है। ये कार्य कारण सिद्धांत इसमें ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है यहाँ पे, ये आप खुद ही देखिए। कार्य कारण से युक्ति और उपमान छोटे छोटे हैं, खुद सोचिए। इसमें 2-2 घंटे के लेक्चर्स डाले गए हैं और इसमें आप देखिए 11 घंटे का लेक्चर डाला गया, लेकिन नंबर 32 नंबर का है। समझ रहे हैं ना, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। 32 नंबर का यहाँ पे, 2-2 घंटे के चैप्टर छोटे से हैं, लेकिन ये 11 नंबर का चैप्टर 32 नंबर का है। आपको आगे पेपर का पैटर्न भी बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा ये 32 नंबर कैसे क्या करना है ना इसमें। आगे आपको क्या है ना, लेक्चर से नंबर 5 घंटे का नॉन लेक्चर ओवर, लेक्चर ओवर 5 घंटे का, नॉन लेक्चर ओवर 6 घंटे का, ये सब बताया गया है। क्या है, रिटन और वाइवा होगा इसमें से, ये सब क्विज वगैरह आ सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन है इसमें, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, लेक्चर है, ग्रुप डिस्कशन है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है, ग्रुप डिस्कशन, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं आपको क्या क्या करना है। ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर सकता है, कॉलेज लेक्चर्स करवाते हैं इसी हिसाब से चलते ही हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे जो पदार्थ विज्ञान का ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। पेपर लेआउट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कितने होते हैं, 20। 8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं और 4 लॉन्ग आंसर। 1 नंबर का होता है, ये 5 नंबर के होते हैं, 10 नंबर के होते हैं। 20 नंबर के MCQ, 40 नंबर के SAQ, हिंदी में बोलते हैं लघु उत्तरीय है। 40 नंबर के दीर्घ उत्तरीय या LAQ, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। टोटल 100 नंबर का ये पेपर बनता है इसी प्रकार से। पेपर सेकेंड भी सेम मार्किंग का होता है, 20, 40, 40, 100 नंबर का ये बना। क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, अब आयुर्वेद निरूपण है, द्रव्य पदार्थ विज्ञान, द्रव्य विज्ञान, द्रव्य गुण कर्म, सामान्य विशेष, समवाय और अभाव, इन सब से MCQ देख लो पूछे। यस का मतलब है आप पूछे जाएंगे, ये MCQ 1 मार्क्स है। सबसे शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे क्योंकि सबकी मार्किंग उससे ज़्यादा है। लॉन्ग आंसर इनसे पूछे जाएंगे। सामान्य और अभाव से, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, 10 नंबर का इसमें नॉर्मली नहीं बन पाता है ना, तो ये 10 नंबर लायक है ही नहीं। अब देखो कार्य कारण सिद्धांत मैंने बताया था 32 नंबर का है, इनसे लॉन्ग नहीं पूछा जाएगा। अब 32 नंबर के लिए तुम्हें इससे शॉर्ट मिल गया, मान लो 5, 5, 5, 10, और अब खुद सोचो 32 नंबर हुए, 2, 2, 2, 5, 15, 6, 21 और 10, 31 ही हुए। मतलब इसमें आप खुद सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अकेले अकेले 20 नंबर का वेटेज लगभग लेके जाता है ये कार्य कारण सिद्धांत। अच्छा टॉपिक है, और ये दो केवल 2 ही हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान 42 नंबर लेके जाते हैं, 2 चैप्टर। इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा, प्रत्यक्ष और अनुमान 42 नंबर लेके जाते हैं, अकेले 2 चैप्टर। इस प्रकार से ये हैं। इसमें टॉपिक के नाम भी दिए गए हैं कौन कौन से, जब पेपर का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है। अब जैसे मान लो पहला क्वेश्चन आएगा, पेपर का पहला क्वेश्चन टॉपिक 1 से ही होना चाहिए।
दूसरा टॉपिक 2 से, तीसरा टॉपिक 3, 5, 6, 7, 8, ये सब इस 9 तक होना चाहिए। 10वां क्वेश्चन टॉपिक नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और फिर 9 से, इस प्रकार से होना चाहिए। ये दिया गया है, ये इसी से क्वेश्चन बनना चाहिए, ये ब्लूप्रिंट है, मतलब ऐसा होना ही चाहिए। एनसीआई ने बना के दिया है 1, 2, 3, 4, 5। अब 6 और 7 में से इसमें और में आ जाएगा, और टॉपिक 8 और 9 में और में दिया गया है, टॉपिक 3 एंड 4 में और में दिया गया है। समझ रहे हो? मेरे में तो आया था, अथवा में लग के आ सकता है, ये दिया गया है इसमें भाई। 6 से डालो या 7 से डालो, तो एग्जामिनर के मूड के ऊपर है वो। 6 भी डाल दिया और लगा दिया, 7 में डाल दिया, भाई रूल है तो उसमें दिया गया है ना। 7 में से अब तुम्हें करना है तो तुम्हें दोनों ऑप्शन दे दिए उसने, तुम 6 या 7 में भी कर सकते हो उसको। 8 और 9, 3 और 4, ये ब्लू प्रिंट है इसका। वीडियो देखो लंबी होने वाली है, क्योंकि इसमें एक एक टॉपिक का अगर बनाते हैं तो फिर वीडियो ज़्यादा हो जाएंगी, लेकिन इसमें आपको समझाना है तो ऐसे ही वीडियो होंगी। 1 और 2 पहला यही होगा, तीसरे नंबर में कोई ऑप्शन ही नहीं है। 4 और 5 होगा, 6 और 7। अब आप खुद सोचिए, ये टॉपिक्स ऊपर मैंने बताया आपको। इसमें एवेल्युएशन मेथड भी दी गई है, ये देखो। अब 30 नंबर कैसे बनते हैं। पीरियोडिक एग्जाम मैंने बताया था, 15 नंबर का 3 बार हुआ, ठीक है, एक टर्म में। एवरेज निकाला उसका एक बार, एक यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, और 9 बताए थे, ये 9 हो गए, इनका एवरेज निकाला। अब डी वाले को भी 15 से डिवाइड किया, गुणा 30 किया, मतलब उसका भी आधा कन्वर्ट किया है 30 में। मतलब पहले इसको 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 दिया, उसको जोड़ के उसमें मान लो 15 में से 10 नंबर आए यहाँ पे, ठीक है। अब इसका एवरेज निकाला तो ये 30/10, 3 हो गया, तो यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। अब 10/15 करो, गुणा 30 करो, ये 20 हो गया। इसे 30 में कन्वर्ट करना है। अब टर्म टेस्ट भी यहाँ पे आएगा, 2 बार टर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे नील दिया गया, 6 टर्म होगा ही नहीं। यूनिवर्सिटी एग्जाम होंगे, वो होंगे पेपर आपके हिसाब से 100 नंबर का होता है। मान लो यहाँ पे 60 आए, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ो, ई और एफ को जोड़ो, यहाँ पे 80 हो गए। अब इसका आधा करो यहाँ पे, तब यहाँ पे 40 है। नहीं नहीं नहीं, ये तो कन्वर्ट कर दिए जाएंगे ना। जब 60 का हुआ तो फिर 30 से भाग दिया जाएगा, तो यहाँ पे 20 ही हो गए ना। तो ये 20 हो गए, यहाँ पे 40 हो गए, जब 2 से भाग करोगे तो यहाँ पे 20 ही आएगा। ये 60 नंबर में सब टोटल 60 होना चाहिए। मार्क कन्वर्ट करने चाहिए पेपर, चाहे भले तुम 100 का लो या 200 का लो, यहाँ पे तुम्हें मार्क कन्वर्ट करने पड़ेंगे 30 में से। टर्म वाले भी ये सब चीज़ें हैं। अब तुम्हें इसी हिसाब से इसमें मार्क्स मिलेंगे। अब ये वाले तुम्हारे उसमें जुड़ जाएंगे, फाइनल वाले में जो टर्म असेसमेंट उसमें दिया गया है। टर्म असेसमेंट का ऑप्शन है ना, इंटरनल असेसमेंट वाला, उसमें 30 में से जितने आए, अब जो 20 वाले उसमें जोड़ दिए जाएंगे। 100 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, 60 का वाइवा, 10 का इलेक्टिव, 20 ये जोड़ दिए। अब इन दोनों में से तुम्हें जितने मिलेंगे ये तुम्हारे प्रैक्टिकल वाले नंबर बन जाएंगे। यहाँ पे 200 में से 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा, उसमें जितने लाओगे वो एग्ज़ाम हो जाए। ये सब तुम्हारे जोड़ दिए जाते हैं। इस प्रकार से तुम्हें टॉपिक वॉपिक सब इसमें बताया ही गया है। प्रैक्टिकल में क्या होता है, प्रैक्टिकल होगा 100 नंबर का, इसमें क्या होगा, स्पॉटिंग होगी, प्रत्यक्ष होगा, इसमें जो होता है ना, ये स्पॉटिंग मतलब तुम्हारे पास प्रॉब्लम बेस्ड होंगी, प्रिंसिपल होंगे जो भी उसमें होगा, जर्नल्स होंगी, 20 नंबर की एक तुम्हारी एक्टिविटी फाइल बनेगी, एक्टिविटी बुक बनती है, प्रैक्टिकल बनता है। वाह वाह 60 नंबर का ही है।
जो 100 नंबर थे ना, 100 में 20 नंबर का स्पोर्टिंग, 20 नंबर की जनरल। पंचमहाभूत डोमिनेंस इन द्रव्य दिए जाएंगे, उसमें पंचमहाभूत आइडेंटिफाई करनी होंगी, सामान्य विशेष आइडेंटिफाई और गुण। ये 30 नंबर की प्रैक्टिकल होगी। प्रैक्टिकल दूसरा इसमें भी लिया जाता है, जिसमें कार्य कारण जो है उसके टाइप्स विद प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम बेस। ये ठीक हो गया। जब आप उसमें टॉपिक पढ़ते हैं दर्शन निरूपण वाले में, उसमें और कार्य कारण सिद्धांत में, उसमें बात बताए गए, तो ये वही है एग्जाम्पल, और उसके साथ में बताना होता है। ये यहाँ पे मतलब ये आप समझ सकते हैं, यहाँ पे ये क्या कहते हैं उसको, हाँ, प्रैक्टिकल आंसर शीट जो लिखनी होती है ना, इसमें आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे या प्रॉब्लम जो सिद्धांत दिए जाएंगे उनको आइडेंटिफाई करना होगा, और उसको लिखना भी होता है। यहाँ पे नोटबुक लिखनी पड़ती है, आंसर सी नोटबुक या आंसर बुक बोल सकते हैं ना उसको, समझ रहे हैं? तो इस हिसाब से होता है। ये पदार्थ विज्ञान का हुआ पूरा। मेरे ख्याल से अलग अलग ही वीडियो ठीक रहेंगी, क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो ठीक रहेगी, कई वीडियो अगर बनाता हूँ तो ठीक रहेगा आपके लिए, अलग अलग रहेंगी और वो आप सीख भी पाएंगे उससे अलग अलग बेस इस बार। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आचार्य सोनी प्रताप चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं एक नई वीडियो में।